ये भक्त कथा मृत सुधा। निराशाग्रस्त हृदय में ऐसे महत्पुरुष के जीवन चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे भीतर आशा का किरण जगा देते हैं, जग जाता है। कैसे कैसे नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर साधक तीव्र भजन करके, कैसे तीव्र निष्ठा लेकर के, सुदृढ़ विश्वास लेकर के, अटूट श्रद्धा लेकर के, पूर्ण समर्पण चित्तवृत्ति लेकर के कैसे भगवत पूर्ण कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इस शिक्षा प्राप्ति के लिए हमको ये जीवन चरित सुधा पुनः पुनः आस्वादन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये दुर्बल भजन चेष्टा, अभिमान पूर्ण मानसिकता, अहंकार से ग्रस्त हृदय वृत्ति, दुर्बल साधन चेष्टा इत्यादि अशेष विशेष दोषग्रस्त होकर के वो प्रेम प्राप्ति करना तो संभव नहीं है। तो कभी कभी निराशा छा जाती है हृदय में, जो हमारे द्वारा शायद इस जन्म में भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। ऐसे निराशाग्रस्त चित्त में उत्साह के धारा बहा देते हैं ऐसे महत्पुरुष के जीवन चरित सुधा। हमारे भीतर उत्साह, उद्दीपना, प्रेरणा प्रदान करते हैं। और ऐसे अमृत निर्झरिणी जो कथामृत सुधा कर्ण कुहर से प्रवेश करके अंतःकरण में जा करके अंतःकरण को शोधित करने में एक महान शक्ति वर्धक है ये कथामृत सुधा। श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। तो आज हम लोग आस्वादन करेंगे सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा। कल हम लोग आस्वादन किया है भक्त नामदेव। भक्त नामदेव कैसे एक कठोर हृदय, एक डाकायत है, तो बात बात में मनुष्य को हत्या कर देते हैं, लूट तराज ये सब जिनके एकमात्र पेशा है, ऐसे जीवन चरित, लेकिन किस तरह से साधन करके उसी जन्म में भगवत प्राप्ति करके परम संत बन गए हैं। अमूल परिवर्तन, जो अशेष विशेष दुर्दशाग्रस्त नाना प्रकार अशेष दोष रहते हुए भी किस तरह से समस्त सद्गुण से अलंकृत करने में समर्थ है भगवत कृपा से। जब भक्ति देवी कृपा करते हैं, जब साधक अशेष विशेष दोष दुष्ट चित्त वृत्ति लेकर के भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु चरण में दृढ़ विश्वास लेकर के, राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के भजन क्रिया शुरू करते हैं, तभी उनके हृदय में भक्ति देवी अनुग्रह करके भक्ति देवी उनके भीतर में हृदय में अधिष्ठित हो जाते हैं। फिर उनके हृदय के जो अशेष विशेष दोष है, उस दोष को नष्ट करके समस्त सद्गुण से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं। एक सुंदर पुष्प जैसे बन जाता है उनके हृदय, सद्गुण से अलंकृत हो जाता है। अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जुग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धस्तवार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दयाभूति च अलुलुप्तम मद्रव ह्रिय चापनम तेजक्षमधिति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजात भारत। ये दैवी सद्गुण से उनकी हृदय वृत्ति अलंकृत हो जाता है। एक दुर्जन का, सज्जन का नहीं। सज्जन तो सज्जन है ही है, जो जिनके भीतर में कोई दोष नहीं, समस्त सद्गुण से अलंकृत हो, तो उनको हृदय शोधन करने का क्या है।
तो कृपा शक्ति का क्या जरूरत है? कृपा तो उनके लिए जरूरत है जिनके अशेष दोष, विशेष दोष, दुष्ट अंतःकरण वृत्ति, जिनके भीतर भक्ति भावना के लेशमात्र है नहीं, उनके लिए कृपा चाहिए। तो कृपा माने ये नहीं, जो कृपा प्राप्ति के लिए हमारे अंतःकरण शुद्धता चाहिए, समस्त दोष वर्जित होना चाहिए, भजन निष्ठ होना चाहिए, सुकृति संपन्न होना चाहिए, समस्त सद्गुण से अलंकृत होना चाहिए, तब हम कृपा प्राप्त करेंगे। अरे वो तो तब तो वो खुद ही चल ही रहा है, वो तो पहुंच जाएगा, कृपा का क्या आवश्यकता है, वो तो चल रहा है। कृपा तो उसके लिए दरकार है, जरूरत है जिसके अंदर नाना प्रकार अशिष विशेष दोष दुष्ट चित्त वृत्ति बहुत कोशिश करते हुए भी अपने अंतःकरण को शोधित करने में असमर्थ हो। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन की जो दोष है, मन की जो पूर्व वृत्तियां हैं, मन के जो संस्कार है, वो परित्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस स्थिति में उनके लिए कृपा की प्रयोजनीयता है। तो साधक स्वप्न में भी ऐसे कभी धारणा नहीं करनी चाहिए जे हम कृपा के पात्र नहीं है, हमारे ऊपर कृपा होना संभव नहीं है। ये भ्रांति पहले मन से हटा देना बहुत जरूरी है। अगर तुमको इस जन्म में कुछ राधा रानी की कृपा तो है, कृपा होती नहीं, कृपा है, ये नहीं कृपा के पक्षपात है, विशेष विशेष स्थान पर कृपा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि समहं सर्वभूतेषु न मैं देश अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूँ, मेरा देश नहीं, मेरा प्रिय नहीं, मैं सब में समान हूँ, उन्हीं का ही अंश है। माँ के 10 बच्चा है तो सबके प्रति माँ का समान स्नेह है। ये थोड़ी है एक जन क्वालिफाइड है, बड़े विद्वान है, और एक जन घर में अनपढ़ गंवार, वो कुछ जानता नहीं है, उसके प्रति माँ की कृपा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। बल्कि जो अकर्मण्य, जो निकम्मा, ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता का करुणा अधिक रहती है। ये हमारा बच्चा बहुत बेकार है, ऐसा ही भगवान के अंश है। ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममैव अंश, मेरे अंश, जीवभूत सनातन, जीव बन गया है अंश चेतन, भगवत अंश जीव विनाशी चेतन बन गया जीव, जीव बन के, जीव माने जीव किसे कहते हैं? जड़ प्रकृति के साथ चेतन सत्ता, भगवत सत्ता, इनके जो तदात्मता, जिस तदात्म का फलस्वरूप ये शरीर धर्मी बन करके जीव संसार में खेल रहा है। शरीर को मान लिया मैं हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, ये आगंतुक है, इसमें निवास कर रहा हूँ, लेकिन शरीर मैं नहीं। लेकिन शरीर में तदात्मता के कारण शरीर को मान लिया मैं हूँ। बस ये है माया, ये है भ्रम, यही है बंधन, यही है जड़, समस्त अज्ञानता के जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि। तो भगवत अंश जीव बन गया, चेतन बन गया जीव, जीवभूत। मन षष्ठ इंद्रिय नहीं प्रकृति से निकर्ष थी। ये षष्ठ इंद्रिय नहीं मन लेकर के चक्षु कर्ण नासिका दीवा तक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति को आकर्षण करके उसमें तदात्मता हेतु वो उसमें से वो रस प्राप्त करने का इच्छा करते हैं, जो उसमें हमको रस मिलेगा, लेकिन मिलेगा नहीं, रस उसमें है नहीं, उसमें रस होता नहीं, क्योंकि जड़ वस्तु चेतन धर्मी आत्मा को कभी आनंद दे नहीं सकता। आनंद चेतन धर्मी है, चेतन का स्वरूप है आनंद, जड़ का स्वरूप नहीं है। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। इस विषय आलोचना कर चुके हैं, अभी इस विषय में और आलोचना नहीं करेंगे, है ना। ये भ्रम है, ये है माया, माया का जड़ है, माया का जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि मैं हूँ, मैं शरीर में बद्ध है। इसलिए भगवान जानते हैं ना, इसलिए भगवान के करुणा सब जीव में समान है, समोहं सर्वभूतेषु। तो मन में कभी ऐसे साधक के लिए
ऐसे धारणा कभी लानी नहीं चाहिए कि हमारे प्रति कृपा होगी नहीं, हम कृपा के पात्र नहीं हैं, हमारे अंदर अशेष विशेष दोष, इस दोष के कारण हम भगवत उपासना के योग्य है नहीं, हम में वो भक्ति की आस्वादन, भक्ति देवी की कृपा प्राप्त होना संभव, ऐसा कभी धारणा करना ही नहीं चाहिए। मन से हटा दो। अपीचित सुदराचर भजत वाम अनन्यभाग साधुरव सम्मंतव्य सम्यक भविष्यति ही। अति दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आकर मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं समझना, साधु समझना। मेरे शरण में आया है ना, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। कौन तो प्रतिजानी न में भक्त पुनश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट होता नहीं, चाहे कितने भी अभिचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, कदाचारी को बिचारी कभी नष्ट हम उन्हें नहीं देते, कि वो मेरा है। ममई वांश जी बोलोगे, मेरा अंश है। इसलिए भजन पीछे करना, पहले मन की ये दुर्बलता इसको पूर्ण रूप से हटा दो, पूर्ण रूप से इसको हटा दो। बस तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। ये कोई बनावटी नहीं, ये भावना नहीं है। कोई कहते हैं ना भावना, ऐसे अपना लो, राधा ने कहा अपनाओ, ऐसा भावना करो, ऐसे चिंतन करो। अरे पागल, ये भावना नहीं, सत्य है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। भावना क्या करेंगे, वो हमारे बनावटी संबंध है, हमको अपनाएंगे। तो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में पलक के लिए हमारे साथ अलग होना संभव नहीं है। तो उनका क्या अपनाओगे तुम? अरे वो अपना था, अपना है। तुम जो भूल गए हो, ये भूल को मिटाओ, हटाओ मन से। जो हुआ ठीक हुआ, जो किया अच्छा किया, बढ़िया किया, लेकिन बस अब तुम्हारे शरण में है, अब हमको वंचित नहीं करना। तुम्हारे माया ने हमको बहुत छकाया, अब हमको वंचित नहीं करना। फिर भगवान कहते हैं अहं त्वां सर्व पापी मुक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। ना तो ये कोई एक साधना के विषय थोड़ी है, ये तो सत्य है। साधना किस लिए? तुम्हारी भ्रांति को मिटाने के लिए। साधना माने भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। साधना तुम्हारी जो भ्रांति, ये भ्रांति को मिटाने के लिए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया मात्र है, बस। फिर तो देखो वो हमारे अपना था, अपना है, अपना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हमसे, ये हमारे ब्रह्ममय परमास्पद जो नित्य संबंध हो, वो से विच्युति कभी होना संभव नहीं है। तुम समझ जाओगे, फिर जगह शांत निश्चल, उस दिन तुम शांत हो जाओगे। तो इसीलिए भक्त जीवन चरित देखो, कल हम लोग आस्वादन किए हैं भक्त नामदेव, कैसे दुष्ट कैसे दुर्जन, हजारों हत्या की है, ऐसे हत्यारा, निर्दय, और पीछे कैसे परिवर्तन आ गया। सब में देखते हैं प्रभु हैं। कुत्ता रोटी लेगा, रोटी के दही लेके भाग रहा है कुत्ता के पीछे, प्रभु 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 ये दही से खाओ प्रभु, सूखी रोटी मत खाओ प्रभु। सब में भगवान देख रहे हैं। वही व्यक्ति ना, अलग है, वही है। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो हम क्यों वंचित हो जाएंगे? हम क्यों वंचित करोगे हमको? हम भी तो है ना, तुम्हारे लाइन में खड़े हैं, हमारी नंबर आना चाहिए। हम तो हटेंगे नहीं। एक जिज्ञासा है कि जैसे कोई कोशिश करके भी माया से मुक्त हो नहीं पाता है। माया का तो अनेक स्वरूप है। मुख्य जो है कोई स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के विपरीत जो आकर्षण रहता है, उससे कोशिश कर भी मुक्त हो नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या उपाय है?
वो मुक्त हो जाता है। ये स्त्री पुरुष ये तो शरीर का भेद है, ये तो आत्मा का भेद नहीं है। यही एक ही आत्मा, वो मर के कभी स्त्री होता है कभी पुरुष होता है। शरीर का भेद है, हार्मोन का चेंज है। ये वास्तव में दोनों एक ही है, एक ही आत्मा है। वो निर्लिंग है प्रकृति, लेकिन वो अपने कर्म संस्कारों से कभी पुरुष बनता है तो कभी स्त्री बनती है। ये भेद है। जब भगवत चरण में उसका मन संलग्न हो जाता है, धीरे धीरे भगवत कृपा से उसके स्वरूप की जागृति होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रकृति विपरीत प्रकृति के प्रति जो आकर्षण है, ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक रहता नहीं है। लेकिन पहले जब तक देह में आत्मबुद्धि रहता है, तब तो ये तो प्रकृति की, ये शरीर धर्मी है, शरीर का धर्म है, ये तो दोष नहीं है, ये तो रहेगा ही। ये ऐसा थोड़ी है जो मुक्त हो जाएगा इससे, इतना सहज तो है नहीं। लेकिन काम क्रोध साधु के কি বাসে করিতে পারে যদি হয় সাধু জানার সঙ্গ। काम क्रोध साधकेरे কি বাসে করিতে পারে যদি হয় साधु जनार संग। तो ये तो रहेगा, था है, रहेगा। ये तो खेल है, ये तो सृष्टि का खेल है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूल भ्रांति ये भी बड़ी बात नहीं है। ये होता है, होगा। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक जाके भूल होगा नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। हो सकता है। इससे मुक्ति के लिए क्या चेष्टा करना चाहिए? और चेष्टा से भी काम नहीं होगा जब समय आएगा। इसीलिए सावधान रहना है, बस सावधान रहना है बस, आगे तो और कुछ है नहीं। प्रभु रक्षा करेंगे। तो ये जगन्नाथ दास बाबा वृंदावन में आए हैं, बहुत कठोर तपस्वी सिद्ध महात्मा। इनका जन्म कहाँ से आए ये तो ग्रंथ में तो हमको मिला नहीं। श्रृंगापट के गोसाई हैं, उनके शिष्य हैं, उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त किए हैं। नित्यानंद प्रभु के वंशज, उन वंशज से दीक्षा प्राप्त किए हैं। तीव्र व्याकुलता लेके वृंदावन में आए हैं। और सूर्य कुंड के जो मधुसूदन बाबा है, उनसे वेश परिवर्तन करके बाबा जी हुए हैं जगन्नाथ दास बाबा। साधन जीवन में कठोर साधना की, रात में सोते नहीं थे, दिन नहीं रात नहीं, कठोर तपस्या। एक बार मात्र कुछ आहार लेते थे। साधन जीवन में कठोर तपस्या, दिन नहीं रात नहीं, सब हरिभजन में लगे हैं। एक बार हरिद्वार गए पुरुषचरण करने के लिए। हरिद्वार जा कर के सिर्फ दिन में एक केला खाते थे, दिन में एक केला खा करके 1 महीना पुरुषचरण किए हैं, है ना। बहुत कठिन नियम पुरुषचरण का। और आसन स्थापन, दिग्बंधन, नाना प्रकार बहुत सारे झमेला है, वो इतना सहज नहीं है। फिर निरोग काया होना चाहिए, वैदिक गृहस्थ होने से होगा नहीं। निरोग काया होना चाहिए, क्योंकि उसमें भजन में बाधा आ जाती है सब। तो इस तरह से कठोर तपस्या करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए हैं। फिर आए हैं, आकर के 6 महीना रहते थे नवद्वीप में, 6 महीना रहते थे वृंदावन में। और उनके एक शिष्य था बिहारी दास। बिहारी दास अच्छा चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा, नौजवान, ताकत भी बहुत है। लेकिन गुरुजी की सेवा में हर समय रहते थे। गुरुजी की सेवा में, गुरु सेवा ही उनके साधना का प्राण केंद्र। बोलते हैं गुरु सेवा में एकनिष्ठ गुरु सेवा, गुरु प्रसन्नता संपादन के लिए ही जिनकी समस्त चेष्टा, उनके साधना का प्राण केंद्र है गुरु की प्रसन्नता। ऐसे जो एकांतिक साधक, गुरुनिष्ठ साधक है, वो गुरु कृपा से, बिना तपस्या से, गुरु कृपा से वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। गुरु कृपा में इतनी शक्ति है। लेकिन होना चाहिए ऐसे
एक निष्ठ एकांतिक निष्ठा होनी चाहिए गुरुचरण में। ऐसा सिर्फ सेवा करने से होगा नहीं। जो गुरु छोड़ के जानते नहीं है और गुरु से एकनिष्ठ भगवत बुद्धि, ऐसे होना चाहिए। गुरु ही हमारा ईश्वर है। गुरु जो कहते हैं वही सत्य है। गुरु वाणी में एकांतिक निष्ठा, एकांतिक विश्वास, ऐसे जो गुरुनिष्ठ साधक है। हमारे गुरु जी के एक शिष्य थे अयोध्या दास, खूब दिन रात गुरु सेवा छोड़कर कुछ काम ही नहीं। भजन भजन तो मुख में वही जो भी करते हैं मुख में नाम करते हैं और सेवा में रहते हैं, बस माला पकड़ने का समय नहीं। और ऐसे उनमें शक्ति आ गई थी कि जान लेते थे गुरुदेव का अभी क्या इच्छा है। गुरुदेव का प्यास लग गया, जान गया, पानी लेकर हाजिर हो गया, बाबा पानी पियेंगे? हाँ हाँ, अयोध्या हमको प्यास लग गया था थोड़ा सा। गुरुदेव को शौच लग गया है, लंब वस्त्र पहन करके, बाबा अब बाहर शौच जाएंगे, चलिए। ऐसे गुरुनिष्ठा, ऐसे गुरुनिष्ठा। अचानक अल्प उम्र में ही क्या बीमारी हो गया, बुखार फुखार क्या कुछ ऐसी हो गया, शरीर त्याग दिया, नित्य धाम चले गए। बाबा बहुत दुखी हो गए। बहुत दुखी होकर के चिंता की इसका गति क्या हुई है। तो हमारे तो इतना सेवा किया, हम तो कुछ दे नहीं पाया, हम तो इसके कोई मंगल कर नहीं पाया। बहुत दुखी हो गए। राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी उसके मंगल होना चाहिए, हमारे बहुत एकनिष्ठ सेवा किया है। तो राधा रानी स्वप्न में, रात्रि में स्वप्न में आकर के कहते हैं कि तू उसके लिए चिंता नहीं करना, वो तेरे पहले ही मेरे सेवा में वो प्रवेश कर गए, मेरे सेवा में वो प्रवेश कर गए, उसके लिए तो चिंता मत कर। ऐसे गुरु के पहले शिष्य सेवा में चले गए। और ऐसा कोई लीला स्मरण ये सब पुरस्कार कुछ नहीं, सिर्फ गुरु सेवा। लेकिन गुरु सेवा बहुत कठिन है। कठिन है कि गुरु में ऐसे, पहले तो गुरु में ऐसे एकांतिक निष्ठा सुदुर्लभ। भगवान में निष्ठा तो मिलता है, लेकिन गुरु में एक निष्ठ होना ये बहुत दुर्लभ है। सेवा तो मिलेगा, दिन रात सेवा करेंगे करते हैं, ऐसा खूब मिल जाएगा। लेकिन गुरु जी, एकमात्र गुरु ही हमारे सब, भगवान से भी बढ़कर हैं। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैति कथितं झटता प्रकाशन्ते महात्मनो। जस्य देवे पराभक्ति, जैसे हमारे इष्ट में हमारे निष्ठा है, भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे हमारे इष्ट में हमारे निष्ठा भक्ति प्रेम है। जैसे मान लो हम लोग जुगल चिंतन कर, सारा दिन तो चिंतन करते हैं, राधा रानी के चिंतन करते, कितना आनंद लगता है ना जुगल चिंतन। ऐसे क्या गुरुदेव को चिंतन में तुमको आनंद होता है? ऐसा क्या गुरुदेव का चिंतन में तुम्हारा ऐसा आनंद होता है? गुरुदेव का सेवा चिंतन में तुमको ऐसा आनंद होता है? छाती में हाथ धर के बोलो सहज नहीं। तो ये तो कहना सहज है, लेकिन है सहज, ये तो बहुत सुकठिन। जिसका है वो तो पार लगा दिया, बाजी मार दिया। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता में इष्ट में ऐसे गुरु में अगर निष्ठा है, तस्यैति कथितं झटता प्रकाशन्ते महात्मनो, उनके भीतर समस्त तत्व स्वयं प्रकटित हो जाता है। स्वाभाविक लीला शक्ति, भगवत शक्ति उनके भीतर प्रकटित हो जाते हैं, स्वाभाविक। हाँ जी। जो गुरु सानिध्य जिन्हें मिल जाता है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो गुरु से दूर रह कर के भजन साधन करते हैं उनके मन में तो एक पीड़ा रह जाती है कि हम गुरु सेवा से वंचित हैं। वो मन ही मन ऐसा कष्ट पाते हैं। तो इसका क्या अगर गुरु निष्ठा है, गुरु तो व्यापक है, गुरु तो कोई फिगर नहीं है। गुरु एक तो फिगर नहीं है जो
ये तो एक सोर्स है। जैसे मान लीजिए स्विच है, यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ। माने बिजली है नहीं, बिजली है नहीं ना, बिजली है, ये तो सप्लाई तो पूरा बिजली विभाग चल रहा है, एक स्विच है बस। देखने में लगता है जो स्विच ऑफ माने ये बिजली खत्म, बिजली नहीं, बिजली है। ऐसे ये व्यष्टि गुरु जो है, ऐसे ही लगता है जैसे यही सब है, यही गुरु है, लेकिन नहीं, गुरु व्यापक, उनके प्रकाश जो है सर्व व्यापक है। जहाँ तुम निष्ठा के साथ गुरु के चिंतन करोगे, ध्यान धारणा करोगे, वहीं पर गुरु तुमको कृपा करेंगे, तुम उस गुरु कृपा शक्ति प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। ऐसा नहीं दूर रहने से वो गुरु भक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं दूर रहने से एकनिष्ठ गुरु भक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं दूर रहने से पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं, ऐसा है नहीं। गुरु के सानिध्य में रह करके भी बड़े बड़े अनर्थ हो जाता है, बड़े बड़े अपराधी अपराध कर बैठते हैं, उनका और अकल्याण हो जाता है, और अकल्याण हो जाता है गुरु के सानिध्य में रह करके अकल्याण। इनके स्वयं अहंकार, दंभ, उनकी मानसिकता, अपनी विचारधारा, तो कभी कभी होता है ये अकल्याण हो जाता है। गुरु के मन में कभी कभी ऐसे उनके प्रति सहानुभूतिहीन, आदर बुद्धिहीन, तो कभी कभी अनर्थ हो जाता है। तो गुरु के पास रहना ही बड़ी बात नहीं है, दूर रह करके भी एकनिष्ठ गुरु भक्त हो सकते हैं। गुरु तुम्हारे साथ हैं, गुरु तुम्हारे भीतर हैं, गुरु सर्वव्यापक है। जहाँ तुम उनकी चिंता करोगे वो जानना जो गुरु तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर क्रिया, तुम्हारी इच्छा को गुरुदेव जानते हैं। इसके लिए गुरु सानिध्य में रहना जरूरी नहीं है। फिर और बोलो। लेकिन मन में वो संतुष्टि नहीं पाते, किसी भी प्रकार से वो सोचते हैं कि वो जो असंतुष्टि तो होगा ही भाई। हम तो राधा रानी तो हमारे साथ है, लेकिन राधा रानी के दर्शन के लिए, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए देखो ना, जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, अश्रुधरा बहा रहे हैं, विरह व्याकुलित होकर के कब मिलेंगे, कब कहाँ मिलेंगे, हाँ प्राणेश्वरी, हाँ राधा रानी बोल के छाती पीट पीट करके एकांत में साधक रो रहे हैं, लेकिन है हमारे साथ, है ना। तो राधा रानी तो जानते हैं ना। तो ऐसा ही गुरु भी ऐसे ही तुम्हारे साथ ही है, यानी तुम्हारे जो साधन चेष्टा, तुम्हारी जो व्याकुलता, गुरु के प्रति तुम्हारी जो आरती, गुरु के चरण में तुम्हारी जो ऐकांतिक निष्ठा, गुरु सब देखते हैं, तो तदनुसार गुरुदेव तुमको कृपा कर रहे हैं, करेंगे। ये नहीं कि उनके पास रहने से गुरुदेव देखेंगे कि हम कितना बड़ा गुरु भक्त हो, हम दूर रहते हैं इसीलिए गुरुदेव जान नहीं पाते हम इतना बड़ा गुरु भक्त हो, हम दूर रहते हैं। गुरु जानते नहीं, गुरुदेव तो वृंदावन रहते हैं ना, हम रहते हैं कहाँ, ऐसा नहीं। गुरु के चिंतन से, यानी हमेशा गुरु का चिंतन बने रहना, ये गुरु भक्ति का लक्षण है, क्या कहा जा सकता है? देखो, जिससे जिनके प्रति हमारे चित्त की दृढ़ आवेश, हमारी दृढ़ निष्ठा, उनका चिंतन किया नहीं जाता है, उनके चिंतन हो जाता है, होता रहता है चिंतन, वो विवश हो जाता है चिंतन करने में। हमारे पुत्र वियोग हो गया, मर गया है, या हमारे प्रियजन वियोग हो गया है, मर गया है, हम जानते हैं कभी मिलेंगे नहीं, फिर भी कितने भी लक्ष्य समझाओ, अनित्य संसार है, कोई किसी का नहीं है, गया गया कौन किसका, कोई किसी का नहीं। लेकिन एक विवश था, हाय हाय वो कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, क्यों? वो प्रेम ही कारण है, प्रेम विवश कर देता है उनके चिंतन करने में। तो चिंतन भी तभी स्वाभाविक होता है जब उनके प्रति हमारे हृदय के एक ऐसे प्रेम हो जाता है, आवेश आ जाता है, तभी जाकर के चिंतन बनता है। चिंतन किया नहीं जाता है, चिंतन हो जाता है। वो प्रेम ही तुमको चिंतन करने में मजबूर कर देगा।
हमारे होता क्यों नहीं? हमारे चिंतन इधर, मन तो लगा हुआ है ना संसार में, दृश्यमान भोग्य पदार्थ में हमारे मन संलग्न है, इसमें हम रुचि ले रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारा मन लगता नहीं। लगेगा कहाँ? वो तो लगा हुआ है ना। यहाँ एक मन तो एक है ना, एक मक्खी, यहाँ शहद है, यहाँ बिष्ठा है, यहाँ बैठा है, तो इसका आनंद उसको कैसे मिलेगा बताओ? यहाँ से उठ करके यहाँ बैठेगा तब ना। मन भी ऐसे ही है, एक समय एक ही जगह एक ही चिंतन करता है। मन हमारे संसार में, वहाँ वो विष्ठा में बैठा है, वहाँ आनंद ले रहा है, तो वहाँ वो दिव्य जगत और राधारानी के वो प्रेम रस कैसे आस्वादन कर सकते हैं? हमारा मन लगता नहीं। अरे लगेगा कहाँ से? वो तो लगा हुआ है ना। वहाँ से लगाओ, हटाओ, फिर जगह वहाँ लगाओ, फिर तो बोलो जो हमारा मन लगता नहीं, कि क्या नहीं होता है। यह लगा हुआ है इसलिए तुम्हारा मन लगता नहीं है। हमारा भूख लगता नहीं। अरे भूख लगता नहीं इसका माने क्या है? तुम खाए हो, पचा नहीं है। हम खाए नहीं, सुबह खाए हैं, सारा दिन खाए नहीं, शाम तो ऑटोमेटिकली भूख के मारे तो बिलबिला उठेंगे एकदम, हाँ हाँ कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तुम्हारा खाए हुए हो, पेट भरा हुआ है, आप बोलते हमारा तो भूख तो है नहीं। ऐसे ही विषय वस्तु हम खा के बैठे हैं, पेट में भरा हुआ है, आप वो भूख कहाँ से लगेगा? दिव्य जगत के, वो राधारानी के चरण के, वो माधुरिमा, वो भूख हमको कैसे लगेगा? ये हमारा पचा नहीं है ना। अपच होने का कारण हमको वो भूख हम अनुभव कर नहीं पाते हैं, है ना। हमको भूख लगनी, क्षुधा है नहीं। ये खाना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्षुधा बढ़ता जाएगा, है ना। ये रस हम लेना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रस का आस्वादन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जगन्नाथ दयाल बाबा इस तरह से कठोर तपस्या की है, दिन नहीं रात नहीं। फिर जाके हरिद्वार में जाकर के पुरस्चरण के, एक केला दिन में एक बार एक केला खाना और सारा दिन पुरस्चरण करके फिर भगवत प्राप्ति किए हैं। राधारानी की कृपा से उनके जीवन सार्थक हो गया है भगवत कृपा से। सूर्य कुंड में आकर के भजन करना शुरू किए हैं। तो भजन करने के बाद वहाँ तो उनका रहने का कोई स्थान नहीं, फिर भी ब्रजवासी उनको एक कोठी बना दिए हैं, वहाँ पर भजन कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है। एक समय उनके भजन कुटी से जो भी सामान ठाकुर जी था और भी जो सामान था उसको चोर उठा के ले गया। चोर उठा के ले गया तो उनका मन हट गया, तो यहाँ रहना नहीं है, चल रे बिहारी दास को चेला बना लिया। उस समय बिहारी दास चल यहाँ से, बिहारी दास को लेके जाते हैं, जहाँ जाते हैं बिहारी दास को लेके। मन में एक बार उनको एक रुपया दे दिया, बाबा ये रुपया को रख दीजिए, आप जा रहे हैं बाहर, एक जगह रहते नहीं थे, रुपये को रख दीजिए। बाबा रुपये को रखे हैं। कई किलोमीटर चले गए, चले जाने का बाद उनको जलन शुरू हो गया। अरे बिहारी गुरुदेव, ये हमको जलन हो रहा है भाई, ये रुपया जिनका है ये उनका पचा नहीं, हमारी रुपया ये हमारे पचेगा नहीं, चल उनको दिया। फिर वो जिनका रुपया था बोलते गुरुदेव का वो ये पसंद नहीं आया, ये उनको रुचि नहीं हुई, आपका पैसा आप ले लो। इस तरह से निष्प्रिय हो, जो जिनके हृदय में एक कृष्ण रंग में रंग गया है, विषय रंग उनको क्या चढ़ सकता है? वो रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं। हमारे मन वो रंग में रंगा नहीं, इसलिए ये रंग, इसमें हम रंग लेते हैं, इसको इसमें ही हम आनंद अनुभव करते हैं। ये बात है। जिस दिन वो दिव्य रंग राधारानी के रंग से हमारी चित्त वृत्ति रंग जाएगा, उस दिन विषय रंग फिर उस रंग हटा नहीं सकता है, वहाँ फिर वो रंग लगेगा नहीं, विषय रंग, है ना। जिसका मन एक बार भगवत चरण में लग गया, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ भोग्य पदार्थ उनके मन को किंचित समय के लिए भी प्रभावित कर नहीं सकता है ना। और जब तक वो रंग लगता नहीं तभी तक हमको अच्छा लगेगा ही। बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंता के द्वारा हम विषय से मन को हटाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वस्तु का संयोग हो जाता है
हमारे संस्कार वस्तु संयोग होने से फिर कभी विवश होकर के हम उस विषय को स्वीकार कर लेते हैं। विवशता अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवस्न बलादिप नियोजितो। प्रश्न किए अर्जुन, जो बलपूर्वक हमारे मन को अपहरण करके ले जाता है विषय, ऐसे विषय वस्तु, अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवस्न, मेरे मन नहीं है, इच्छा नहीं है, बलादिप नियोजित, बलपूर्वक हमको आकर्षित करके विषय में संलिप्त कर देता है, ऐसी अदृश्य शक्ति। तो ये होता है, ये कोई दोषणीय नहीं है, लेकिन महत्पुरुष के सान्निध्य में रह करके तीव्र भजन चेष्टा, आहार शुद्धि, संग शुद्धि, एकांतवास इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे मन को संयमित करने का चेष्टा करते करते साधक इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं राधा रानी की कृपा से। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो आचार्य जन हैं, वो सब इस तरह से ही ये संसार से मुक्त होकर के परम वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। इसलिए हमको इस विषय में मन में ये दुर्बलता को कभी स्थान देना नहीं चाहिए, जो हमारे द्वारा कुछ होगा नहीं, राधा रानी की कृपा हम पर होगी नहीं, ये भावना हटा देना चाहिए। ये बहुत विघातक भावना, ये भावना साधक को दुर्बल कर देता है। बल्कि भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन राधा रानी की कृपा होगी नहीं, हमसे कुछ होगा नहीं, ये भावना ये बहुत विघातक है, ये बहुत खतरनाक है, ये तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। अवश्य कृपा करेंगे, इसी जन्म में कृपा करेंगे। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बस सीधा बात है। तो फिर जाके कोई चिंता नहीं। तो यहाँ से चले गए हैं, सोचे हैं कि हम जाएंगे नवद्वीप। तो इस समय वृद्धावस्था आ गई है सिद्ध बाबा का। बिहारी दास उनका कंधे में करके ले जाते हैं, कंधे में करके ले जाते हैं। एक बड़ा टोकरी था वृद्धावस्था में, टोकरी के अंदर कपड़ा दे करके उसके ऊपर बैठा देते थे। झुक गए थे ऐसा, और उसे माथे में करके ले जाते थे। तो बिहारी दास कहते हैं, जो बाबा को जब हम माथे में करके ले जाते थे, जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, हल्का ऐसे लगता था। एक बार नवद्वीप से, वृंदावन से नवद्वीप गए हैं, 9 दिन में लगातार चल करके, दिन नहीं रात नहीं, चल करके 9 दिन में नवद्वीप पहुंचे बिहारी दास। संभव? कोई मनुष्य के द्वारा संभव है? 1100 किलोमीटर लगभग है, 9 दिन में पहुंच गए बिहारी दास को। ऐसे अलौकिक शक्ति, गुरु शक्ति के प्रभाव से ऐसे संभव है। एक बार चलते चलते माथे में करके ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर जाकर के वहाँ पर एक जंगल में बैठ गए। वहाँ पर एक शेर बैठा है, और बिहारी दास बड़ा घबरा गए। उस समय तो रास्ता फस्ता ऐसा था नहीं, चलना उतना सहज नहीं था, पैदल चल के इतना सुंदर रास्ता घाट नहीं था, कहीं चलना जंगल मंगल कहीं रास्ते से चलना पड़ता था। तो जंगल से जा रहे हैं, एक शेर बैठा है। बिहारी दास कहते हैं, बाबा ये शेर बैठा है, अब कैसे जाएंगे, कैसे? अरे दूर, ये शेर थोड़ी है, ये महाप्रभु का जन है, तू चिंता मत कर, तू चल, वो कुछ नहीं कहेगा। जैनिता है बोलते बोलते चल, तू कोई चिंता नहीं है। अरे बाबा ये क्या कर रहा है बेटो, शेर बैठा है रास्ते के ऊपर, अब तो जैनिता ये गौड़ का महाप्रभु का जन है। तो बाबा सिद्ध बाबा है, जैनिता है बोलते बोलते शेर बैठा है, शेर ऐसे देख रहे हैं, वहाँ से सीधा निकल गए। शेर कुछ कहा नहीं। ऐसे बाबा के सिद्धाई हैं। बाबा इस तरह से नवद्वीप पहुँच गए। नवद्वीप पहुँचने के बाद वहाँ पर उनके लिए राजा बनवाली राय बहादुर उनके लिए पहले पेड़ के नीचे बैठे हैं। वो तो कहीं जाते नहीं, किसी से मांगते नहीं, बाबा हैं।
जो राजा बनमाली राय बहादुर बाबा के लिए नवद्वीप में एक कुटी बना दिया है, जो बाबा आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए। और बाबा इस वृद्धावस्था में भी उनका नियम था 1000 दंडवत करेंगे साधु संतों को नाम करके 1000। ऐसा चल नहीं सकते हैं, टोकरी में बैठे हैं, लेकिन जब दंडवत देते हैं उस समय लगता है कि एक जवान दंडवत दे रहे हैं। और नियम आखिर तक टूटा नहीं। 147 47 ईयर्स ओल्ड 147 साल तक शरीर धारण किए थे, उनका नियम वो चलता रहा, प्रतिदिन दंडवत। बिहारी उनको नीचे उतार दे, साफ कर दी जगह, रास्ता घाट कहीं चलते हैं वहाँ उनका नियम करना है। 1000 दंडवती बोले जब दंडवती जब देते हैं तब लगता है जैसे एक जवान दंडवती दे रहे। हम कितना दंडवत दे सकते हैं? 20-50 देने से ही हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। 50 भी दे नहीं पाएंगे। ऐसे ये है साधन चेष्टा। बोलते साधन चेष्टा बाबा उपदेश करते थे, जो साधन में कभी दुर्बलता आने नहीं देना चाहिए। हमारा सब काम होता है, लेकिन भजन के समय, भजन के नियम के समय जब बात आता है तो हम लोग नाना बहाना बनाते। इस कारण से आज के नियम जो है ये हम पूर्ण कर नहीं पाए। आज ये कारण वो कारण सब काम बनता है, सब काम चलता है, सब हो जाता है। भजन के समय समस्त नाना प्रकार तुम्हारे सब वजूहात दिखाना, जी इस कारण से हमारा आज भजन हुआ नहीं। बोलते ऐसा नहीं, वो कृपा प्राप्ति के लिए, भजन सिद्धि के लिए अटूट अपने नियम किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा ये कहते थे। ये शिक्षा देने के लिए 1000 दंडवती शिक्षा क्या है? उनको सिद्ध महात्मा थे, त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे, उनको क्या जरूरत है दंडवती नहीं। फिर भी हमारे गुरुदेव तो दृष्टा पुरुष थे, साक्षात राधा रानी प्रेम सरोवर में हमारे गुरु जी को दर्शन दिए हैं। ये एक दिन प्रियाचरण बाबा, वो भी बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे गोवर्धन में, तो प्रियाचरण बाबा एक दिन पकड़ लिए हैं हमारे गुरुदेव को, और बहुत मित्र था दोनों का आपस में बहुत। तो कहते आप सत्य बताएंगे? बोले हाँ बताएंगे। बोले आप सही बताइए, क्या राधा रानी आपको दर्शन दिए हैं, दर्शन प्राप्त किए हैं आप? तो बाबा अपकट होता है कि हमको दर्शन मिला है, प्रेम सरोवर में राधा रानी साक्षात हमको कृपा की है। ऐसे में बाबा का जीवन बताओ बहुत अलौकिक अलौकिक उनके सब लीला है। तो यह है, फिर भी निर्जला बुतो करना है। सुबह बैठा देते पेड़ के नीचे। बाबा साधारणतः कोई आश्रम में रहते नहीं थे, आश्रम में रहते थे सिर्फ ठंडी मौसम में कोई घर, लेकिन ऐसे गर्मी मौसम में पेड़ के नीचे ही रहते थे संध्या तक। संध्या के बाद आकर के थोड़ा फलाहार करते थे। फलाहार क्या, कोटू चुन के आटा की रोटी इतना पतली पतली, इतना छोटा छोटा, एक चिड़िया भी उससे ज़्यादा लेते हैं, इतना थोड़ा सा साग ले लिया, बस सारा दिन में वही आहार। क्या जाने इस तरह से कठोर साधना, सारी रात जागते, कभी सोते नहीं देखे हम, सारी रात जागे रहते थे, नाम करते थे। जंगल में रहते थे, गिरिराज तराटी में हम रहते थे बाबा के साथ। रात्रि में वो गहरा जंगल, लोग नहीं, जन नहीं, कुछ नहीं, गर्मी मौसम। कभी हल्का नींद आ गई तो गिरिराज के ऊपर माथा रख कर के वो ताकिया माने गिरिराज हैं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे से बैठे हैं ना गिरिराज के ऊपर, ऐसे ही थोड़ा सा नींद, वही है नींद। बाबा को कभी सोते नहीं देखे नहीं है। हम कितना बार परीक्षा किए हैं, जब बाबा सोते हैं कि जागते हैं थोड़ा देखे तो। और गुरु के पास हमारे में निद्रा भी ऐसे ही हो गया था। निद्रा क्या, तो उसमें अलग मनोवृत्ति भाव ही अलग था उस समय। बाबा के कान के पास जाकर के इतना छोटी आवाज़ करते थे, जो एकमात्र जागे हुए व्यक्ति ही सुन सकता है, जो सोया है वो सुन नहीं पाएंगे।
देख बाबा सो रहे कि बाबा ऊ तू सोए नहीं ऐसे। तो खुद तो सोते नहीं थे, हमको भी सोने नहीं देते थे, हमको सोने नहीं देते। अब जब देखते सोने से थोड़ा मोटा मोटा सांस आता है ना, ऐसा होता है ना, बाबा समझ जाते थे अब सो रहा है। विनोद, हाँ बाबा, हमारे भी निद्रा भी ऐसा ही था, हल्की आवाज़ होने से जग जाते थे। हाँ बाबा पानी पिएंगे। अच्छा पानी लाए बाबा, पानी हाँ ले रहे, हाँ ले रहे। घंटा भर बीत गया, पानी ले रहे, पानी पानी कुछ नहीं, हमको सोने नहीं देंगे, ये बात है। हाँ, हम भी सोचते हैं बाबा जब इच्छा तो बार बार पूछना तो ठीक नहीं है, तो जब लेंगे तब। और लिए वही 2:30 बजे जब सो जाते हैं स्नान करने के लिए, उसी समय वो बैठ के रखे चुपचाप। और हम भी बोले क्या करें, हमारे भी एक आदत है, हम खाली हाथ बैठे नहीं रहते, खाली हाथ माला जरूर रहना चाहिए। हम भी चलो बाबा जब बोलेंगे तो माला नहीं। रात 12 बजे 1 बजे, विनोद हम सो रहे हैं जंगल में, विनोद हाँ बाबा भूख लग गया। 1 बजे किसी का भूख लगता है? अच्छा ठीक है, भूख गए, हम सोचे थोड़ा सा कुछ दे करके फिर सो जाए, 1 घंटा तो सो पाएंगे। 1 बजे बजता है, 2-2:30 बजे तक 1.5 घंटा कम से सो जाएंगे। हम लाए, रखते थे बाबा के लिए लड्डू या कुछ ऐसे ही, बच्चा जैसी आदत है ना, लेते कुछ नहीं। तो हमने लड्डू लाए, 1 लड्डू लाए, 1 गिलास पानी लाए। भूख लग गया, बाबा लीजिए। हाँ ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं। अच्छा हम बोले बार बार पूछना ठीक नहीं है भाई, बाबा ज़रूरत तो खुद ही मांगेंगे, ये तो अन्याय है, बार बार बाबा ले लीजिए, बाबा ले लीजिए, बाबा लीजिए, ठीक नहीं है। फिर चलो माला लेके बैठ जाओ। लिया टिया कुछ नहीं, कोई लेना पीना है नहीं, बैठे हैं। हम भी जब करे वहीं पर यहाँ लुढ़क गए, दीवार में माथा लगा करके, गिरिराज में माथा लगा करके, हाँ कुछ नहीं ऐसे। कभी कभी लिया तो इतना टुकड़ा ऐसे लेकर के, ऐसे राजधानी के महाप्रसाद जैसे लेते हैं ना, ऐसे 1 घुट पानी पी लिया, भूख लग गया। ये कोई भूख का लक्षण है बताओ? माने खुद तो सोते नहीं थे, हमको भी सोने नहीं देते थे। बाबा जब तक थे तब तक हमारे निद्रा, दिन में ना रात में निद्रित होने का मौका ही देते नहीं थे। एक दिन थोड़ा सा सोने के लिए दोपहर के समय, रात के सोया नहीं, अब थोड़ी थकान है और वो आदत भी है नहीं यात्री जागरण का, थोड़ा सा ऐसे लेट रहे तो बाबा कहते अरे तुम सो रहे हो, ब्रह्मचारी लोग दिन में सोते हैं क्या? उठ के बैठ गए। तो सोने का और एक ही मात्र समय था उस समय, जानते हैं, मंत्र श्रवण के समय। दीवार का सामने, दीवार है ना, दीवार के सामने माथा लेकर के बैठ करके भजन करते थे। भजन करना है, नियम करना है भाई, गहरा नींद, रात नहीं दिन नहीं जागे है, एक नींद तो कहाँ तक हम सहन करेंगे। तो नींद तो आ जाती है, जब भी नींद ढप करके दीवार के ऊपर माथा, फिर भजन। हमको नियम भी करना है, अब निद्रा को भी रोकना है। दोनों एक साथ कैसे हो? तो दीवाल को सामने रख करके दीवाल के सामने बैठते थे, जो इसमें धक्का लगेगा फिर हम जग जाएंगे। वो था हमारे निद्रित होने का समय था उस समय। ऐसा करके आधा घंटे का काम 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता था। और ढक करके लगता है दीवार में माथा, फिर सीधा हो जाते हैं, फिर करते, फिर कुछ समय पीछे। ऐसे महापुरुष जो है ना, उनके जीवन वो तो इस तरह से साधक को तैयार करते हैं। लेकिन आजकल तो समय के परिवर्तन हो गया है, जिस कारण अब तो ना ऐसे शासन करने वाले योग्यता संपन्न साधक जो महापुरुष का अभाव है, और उनके आदेश पालन करने के लिए ऐसे दृढ़ मानसिकता संपन्न, ऐसे स्वच्छ आधार युक्त साधक का अभाव है।
दोनों का अभाव के कारण अभी अच्छा सामने कुछ भविष्य कम दिखता है। ऐसे भजन में हमारे विशेष कुछ प्रगति दिख नहीं रहा है। ये दो कारण है। कथा तो बहुत है, तो आज कथा विश्राम करते हैं, क्योंकि काल तो व्रत है ना, और थोड़ा सा सिद्ध बाबा का संबंध और थोड़ा आलोचना करेंगे। आज की कथा विश्राम। काल हमारे यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन। काल तो कथा बंद है, परसों फिर हम लोग भगवत कथा आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।